देखिए, मैं अभी तकरीबन 2 महीने पहले आई वाज़ इन अमेरिका और मैं तकरीबन 3 हफ्ते मैं वहीं पे था। और वहाँ पे जो ख़ास तौर पे मुस्लिम वोटर्स या पाकिस्तानी वोटर्स थे, उनसे जो मेरी बातचीत हो रही थी और मेरे ज़हन में जो सवालात थे कि वो अगर अपने वोटिंग पैटर्न्स जो बनाएँगे, किस बुनियाद के ऊपर वो वोट डालना चाहेंगे, इसके ऊपर मेरी बड़ी डिटेल से उनसे बात हुई। तो उन दिनों चूँकि गज़ा का और ये जो फ़लस्तीन का एक इश्यू था, वो बड़ा हॉट था और उसकी वजह से बहुत एहतजाज हो रहे थे वहाँ पे। तो लोगों का बड़ा प्राइमरी फ़ोकस इस बात के ऊपर था कि कौन-सा कैंडिडेट जो है वो उनके लिए, मुसलमानों के लिए जो है वो रिलीफ पैदा कर सकता है। ये मैं उन मुस्लिम्स की बात कर रहा हूँ जो वहाँ पे अमेरिका के अंदर मौजूद थे। लेकिन तब तक जो बाइडेन जो है वो उस वक्त तक रेस के अंदर थे। कैमला जो है वो अभी तक वहाँ पे नहीं, रेस में दोबारा एंटर नहीं हुई थी। तो इसलिए इस बुनियाद के ऊपर जो है मुझे इस तरह फील हुआ जैसे दोनों ही कैंडिडेट्स के हवाले से जो वहाँ के मुसलमान हैं वो कुछ ज़्यादा पुरुमीद नहीं है कि ये दोनों कैंडिडेट्स कोई अपना रोल अदा कर सकेंगे। लेकिन अगर मैं पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव से बात करूं, हमें रिसेंटली पिछले 2 हफ्ते के अंदर हमने एक ये लहर देखी है कि जैसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ या इमरान खान साहब से जुड़ी जो उम्मीदें हैं वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ ज़्यादा हैं। बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चंद जो रहनुमा हैं वो तो ये बाकायदा कह रहे हैं कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप को जाके वोट दीजिएगा। इवन दो अलीमा खान जो इमरान खान साहब की बहन है, उन्होंने अभी कल परसों यही बयान दिया कि जनाब कोई ये बेवकूफ़ों वाली बात है कि आप डोनाल्ड ट्रंप के साथ उम्मीदें लगा के बैठ गए। डोनाल्ड ट्रंप का क्या ताल्लुक है सारे मामले के साथ? सो बड़ी मिक्स किस्म के रिएक्शंस हैं और मैं भी वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग यही समझता हूं कि ये खाम ख्याली होगी अगर कोई ये समझे कि जनाब डोनाल्ड ट्रंप आएगा और उसके बाद वो कोई फोन करेगा और यहां से जो है उनको कह दिया जाएगा जनाब इमरान खान साहब को रिलीज कर दें। इंटरेस्ट होते हैं, मतलब यहां पे कंट्रीज के इंटरेस्ट होते हैं। अगर ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स में डोनाल्ड ट्रंप की ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स के अंदर कहीं पे इमरान खान साहब फीचर करते हैं या वो ये समझते हैं कि अगर वो बाहर आ गए या वो अगर वापस इक़्तिदार में आ गए तो शायद उनके लिए बेहतर है, तो सिर्फ उस सूरत में होगा। अगर किसी का ये ख्याल है कि जनाब इमरान खान साहब की डोनाल्ड ट्रंप की पता नहीं आपस की बड़ी कुछ सालों पुरानी दोस्ती है। पीटीआई के लोग नहीं कह रहे, मैं अभी देख रही थी मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का भी, वो भी कह रहे हैं कि पीटीआई के लिए फायदा होगा अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं। I don't believe in this। मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात होती है। अगर तो उस मुल्क के अपने इंटरेस्ट में कोई चीज़ है, अगर तो उनका अपना कोई इंटरेस्ट है तो ठीक है। अगर आप ये कहें कि जनाब ज़ाती मामलात के हवाले से जनाब कुछ हो जाएगा तो मैं नहीं समझता। चले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं कि बिल क्लिंटन की और नवाज शरीफ साहब की भी एक ज़माने में बड़ी आपस में दोस्ती होती थी। ये कहा जाता था बड़ा आपस में पर्सनल रिलेशनशिप है और ये एक्चुअली कोटेड है, किताबों में भी आ चुकी है बात। लेकिन नवाज शरीफ साहब का जब तख्ता उल्टा गया तो कुछ भी नहीं हो सका, मतलब कोई अमेरिका कोई रोल अपना अदा नहीं कर सका अनटिल और अनलेस उनका इस खित्ते के अंदर कोई ट्रस्ट नहीं होगा अपना, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि डोनाल्ड ट्रंप जो है कोई रोल कल को अदा कर सकेंगे। अगर ऑन अ लाइटर नोट अगर मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं तो हो सकता है फिर हो ही। यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, बिल्कुल सही है। मोना की तरफ चलते हैं।